70 वर्षों तक जो कांग्रेस किया उसको भी हम लोगों ने देखा है, और भाजपा के पीरियड में भी जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, रोजगार का सृजन उनको करना चाहिए। राज्य की सरकारें क्या कर रही है? लेकिन यहाँ पर कहना यह भी है, तो 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की। गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। गठबंधन नहीं, लठबंधन है। आपके पास क्या विजन है? क्यों, किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? मनोज सिंह का कोई योगदान नहीं रहा है विकास में, किसी तरह का योगदान। खुद अपने 4000 वोट से विधानसभा में जीते हैं, तो यहाँ से 4 लाख पहले जो डिफरेंस रहा है अन्नपूर्णा देवी का, उनको पार करने में हाफ जाएंगे वो। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जमुआ प्रखंड के चित्तरडी में। और चित्तरडी की जो जनता है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार कोडरमा लोकसभा से किन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग को यह भी मालूम होगा कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी होने का संभावना है, तो यहाँ की जनता है उन्हीं से हम जान लेते हैं कि क्या रहेगा उन लोग का मुद्दा, किस मुद्दे पर यहाँ पर ये लोग वोट करेंगे। तो आइए जानते हैं यहीं के लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए जी, आगे आ जाइएगा थोड़ा। मेरा नाम हुआ निगम कुमार सिन्हा। हाँ, और यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है, नहीं, आप किस पार्टी से हैं? जी हम तो बीजेपी से हैं। पार्टी मत बोलिए। हाँ, इसलिए नहीं बोलिए क्योंकि हम जो है भाजपा का प्राथमिक सदस्य तक भी नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा वैचारिक समर्थन भाजपा को जाता है, और हमेशा इसलिए जाता है क्योंकि भाजपा राष्ट्र हित की सोचती है। हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही आप इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि आज देश में भाजपा के विकल्प के तौर पर कोई भी पार्टी नहीं है। देश जिस ओर जा रहा है, भाजपा आज देश की तमाम तरह की समस्याओं का समाधान किया है। चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह पर भाजपा ने ही काम किया है। लेकिन जो विपक्षी है उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष जो बात बता रहा है वो सरासर झूठ है, गलत है, और देश की जनता को भरमाने का ही काम करता है। 70 वर्षों तक जो कांग्रेस किया उसको भी हम लोगों ने देखा है, और भाजपा के पीरियड में भी जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष के पास अगर ये कहता है कि गरीब को लूटने का काम भाजपा करती है, तो मैं विपक्ष को ये सवाल पूछता हूं कि सबसे ज्यादा गरीबों को लूटने वाला आप जो है विपक्षी गठबंधन के जितने भी इंडियन अलायंस के पार्टी लोग हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं लूटा है। वर्तमान समय में अभी आप देख सकते हैं कि आपको आलम के यहाँ का जो पीए है उनके यहाँ इतना इतना पैसा निकला। इसके पहले धीरज साहू के यहाँ निकला। मैं झारखंड के स्तर पर बात कर रहा हूँ, और राष्ट्र हित पर जाऊंगा, राष्ट्र पे जाऊंगा तो उनके नेताओं की अगर कुंडली निकाली जाए तो बहुत लंबा बहस होगा। अभी चुनावी चर्चा है तो वो निकलना भी जायज बनता है। नहीं, वो अभी चुनाव का बात नहीं है। चुनाव से पहले भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने पहले भी कहा था, जब इनका दूसरा पीरियड चालू हुआ था, दूसरे शासन में जब 2019 में प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, तो उस समय इन्होंने भाषण दिया था कि मैं भ्रष्टाचार पर इस बार देश को कल्याण करूंगा। कल्याण कर रहे हैं। तमाम विपक्षी लोगों के पास से इतना इतना काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा निकल रहा है, वो निकाल रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी देश को साफ सुथरा करेंगे, क्लीन करेंगे, और देशद्रोहियों को भी साफ करेंगे। देखिए, अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हमेशा हम गरीबों का एक मांग देखते हैं, और उन लोग का एक चर्चा रहता है कि आज 10 साल पहले हम लोग जब गैस बाटला का बात कर लेते हैं तो हम लोग को कम दामों में मिलता था, लेकिन अभी 10 साल के बाद इतनी महंगाई कर दी गई है जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको याद होगा कि 10 साल पहले जो सिलेंडर का स्थिति था और वर्तमान में सिलेंडर का स्थिति आप देख लीजिए। दाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, भारत कहीं से परचेज करता है। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, आप सुविधा भी तो देखिए। अभी आपके घर में सिलेंडर की गाड़ी लेके घूमता है। आप 2014 से पहले दिन भर तपते थे जाकर के, तब आपको एक सिलेंडर मिल पाता था। धूप और गर्मी में कितना लाइन लगा रहता था, हजारों सिलेंडर जमा होता था, फिर आपको सिलेंडर मिलता था। तो रसोई गैस तो जलता कहाँ था जी। और तो भाजपा ने इतना सुविधा पहुंचाया कि आपको फ्री में सिलेंडर मिला, उज्ज्वला योजना के तहत आपको कनेक्शन मिला, और घर घर सिलेंडर पहुंचा। जंगल की कटाई कम हो गई, पॉल्यूशन कम हुआ, तो भाजपा ने ही काम किया ना। लेकिन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका कहना है कि आने वाले 10 साल में भी कोडरमा लोकसभा का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी थी, और यहाँ तक कि जो अन्नपूर्णा देवी है वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी थे। तो कैसा विकास आपको नहीं हुआ? हमें तो विकास दिख रहा है।
कैसा विकास नहीं हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ ऐसा लोग कह रहे ऐसा हैं। तो कहने से क्या होगा? क्या विकास नहीं हुआ? कहाँ पर रोड पुल पुलिया कहाँ नहीं है कोटरमा लोकसभा में? सब पुलिया से नहीं, यहाँ की जनता के, यहाँ की जनता की कहना है कि पुलिया ये सब से तो उतना नहीं है, हम लोग के लिए कोई खास उद्योग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। उद्योग तो ऑलरेडी गिरिडीह में पहले से है। उद्योग आप देख सकते हैं कि झारखंड के स्तर पर जो रोलिंग मिल है, जो छड़ का निर्माण, स्टील का निर्माण किया जाता है, गिरिडीह अव्वल स्थान पर है। जमशेदपुर के बाद गिरिडीह ही अव्वल स्थान पे है। तो आपको तो यह भी इंडस्ट्रीज तो यहाँ है ही। अब दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि और अन्नपूर्णा देवी का बात, अन्नपूर्णा देवी को का समय का कार्यकाल देखेंगे तो उस पीरियड में गिरिडीह का जो गिरिडीह कोडरमा रेलवे लाइन है उसका जुड़ा हुआ है, कार्य हुआ है। एक नई ट्रेन गिरिडीह से रांची के लिए मिला है। काम कैसे नहीं हुआ है? वो तो बहुत पहले पास कर दिया गया था। कब पास किया गया था? तो अपने कार्यकाल में पास हुआ है, भाजपा के कार्यकाल में पास हुआ है। उनके द्वारा अभी नहीं हुआ, नहीं जनता का कहना। उनके द्वारा क्या होगा? वो मंत्री हैं, राज्य प्रभार स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं वो। और रह गया ट्रेन की, तो ट्रेन तो उनके पीरियड में ही आया, काम तो उनके पीरियड में ही आया। झारखंड में जिस आप देखिए ट्रेन का, कभी जिंदगी में गोड्डा का लोग सोच नहीं पाता होगा कि ट्रेन आज वहां से 5-5 ट्रेनें खुल रही है। तो कार्यकाल हुआ है। अब रह गया अन्नपूर्णा देवी का, तो अन्नपूर्णा देवी भी अपने स्तर पर काम की है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात उठाते हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि अगर हम गिरिडीह कोडरमा का बात करें तो सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ के जो हैं, जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए विवश हैं, लेकिन उन लोग को अभी भी ट्रेन का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और आप लगातार देखते होंगे अखबार में कि लगातार लग रहा है कि हम लोग को ट्रेन दिया जाए ताकि हम लोग अपना झारखंड आवाजाही अच्छे से कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ट्रेन तो खुल रहा है, ट्रेन कैसे नहीं खुल रहा है। आप देखिए लगातार क्या कहते हैं, दिवाली के समय में सुने अभी होंगे। तक हम यही जान रहे हैं कि आपको गिरिडीह, यहाँ की जो जनता थी उसको ट्रेन पकड़ने के लिए कोडरमा जाना पड़ता था। वर्तमान में गिरिडीह और जमुआ, राजधनवार कहीं से भी ट्रेन पकड़ के लोग जा रहे हैं। रह गई प्रवासी की बात, तो प्रवासी का काम सिर्फ कोडरमा लोकसभा नहीं है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवासी मजदूर है तो पूरा बिहार का मजदूर पूरे देश में छाया हुआ है। तो मुद्दा तो वहां भी होना चाहिए। अब झारखंड में की बात करते हैं, वहां के लिए सुविधा है। प्रवासी मजदूर की बात करते हैं कि यहाँ से प्रवास क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ तो वर्तमान में आपको क्या कहते हैं, झारखंड में जेएमएम की सरकार है, तो रोजगार का सृजन उनको करना चाहिए। राज्य की सरकारें क्या कर रही है? लेकिन यहाँ पर कहना यह भी है, तो 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज की। 15 साल भारतीय जनता पार्टी राज की है। वर्तमान में आपको लगता है कि भाजपा ने कुछ गलत किया है तो आपको 5 साल का मौका मिला हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपने कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाला? अपने राज्य की जनता के लिए क्यों नहीं सोचा? जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तो क्या हर बात के लिए मोदी को ही दोष दिया जा सकता है? क्या राज्य की सरकार कुछ है या नहीं? फिर आप राज्य का चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप मत लड़िए। राज्य सरकार बोले थे कि हमारे कार्यकाल में कोरोना वायरस आ गया था। राज्य सरकार ये भी बोला था कि हमको 5 लाख नौकरी देंगे हर साल। नहीं नौकरी दे पाएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। क्या हुआ उसका? मोदी नहीं होता तो कोरोना में करीब जनता साफ हो गया रहता। कैसे? आप पहले देखे होंगे कांग्रेस के कार्यकाल में मलेरिया का दवा आने में 29 साल लग गया था। 29 साल में दवा आया, तब मलेरिया का दवा मिलने लगा। और मोदी जी के कार्यकाल में आज का काम आज होता है, समझे? 2 महीना के अंदर अपने देश को ही नहीं, जितने देश में कोरोना हुआ सभी को यहाँ से दवा दिया गया। किसी पर भारत आत्मनिर्भर बना दवा के मामले में। तो क्या ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये लोग आप लोग पूरा करके रखिए। अरे पूरा होगा। कैसे कीजिएगा? कैसे करेंगे? सभी को जिताएंगे। अरे मत दे करके करेंगे। गठबंधन तो पूरा खींचने में लगे हुए हैं। अरे गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। गठबंधन नहीं, लठबंधन है। आपके पास क्या विजन है? क्यों, किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? है कोई? वो लोग गठबंधन में तो ऐसा कोई विजन अभी नहीं है। नहीं तो बोले तो लठबंधन हुए, गठबंधन कहाँ हुए? कल लड़ाई करेंगे और परसों फिर जनता के माथा पर माने चुनाव थोपेंगे। देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी। हाँ, क्या क्या कहिएगा आप? बोलिए। क्या बोलिए? वही कोडरमा लोकसभा को लेकर। कोडरमा लोकसभा पिछले बार से रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। 5 लाख पार करेंगे अन्नपूर्णा देवी। 5 लाख पार करेंगे? बिल्कुल पार करेंगे। लेकिन यहाँ पर नारा तो आप लोग 400 का पार कर रहे हैं। 400 पार होगी, उसमें से 100 एक कैंडिडेट अन्नपूर्णा देवी भी रहेंगी, उनका भी योगदान रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन से है विनोद सिंह जी, उनका भी तो यहाँ पर माहौल देख रहे हैं पूरा है।
विनोद सिंह का कोई योगदान नहीं रहा है विकास में, किसी तरह का योगदान। खुद अपने 4000 वोट से विधानसभा में जीते हैं, तो यहाँ से 4 लाख पहले जो डिफरेंस रहा अन्नपूर्णा देवी का, उनको पार करने में हाफ जाएंगे वो। अच्छा, आपको यह भी मालूम होगा कि यहाँ मनोज यादव जी जो भी केस के नेता है, तो उनका भी तो वोट कटेगा अगर यादव से अगर तुलना करें तो। हम सनातनी जितने भी वोटर हैं जो भाजपा को चाहते हैं, वो यादव और इसी ब्रह्मा में नहीं बंटने वाले हैं। किसी भी सूरत में ये मिथ्या है गठबंधन का, किसी तरह से कोई बंटने वाला नहीं। सारा का सारा वोट अन्नपूर्णा देवी को एकदम पूरे जोर शोर से पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम अगला बार की बात करें तो लगभग 12.5 लाख टोटल वोट यहाँ पर हुआ था कोडरमा लोकसभा से जी। अब की बार मान लेते हैं अगर कुछ ज्यादा होता है तो ये भी यहाँ पर 4 दिग्गज नेता हैं। वैसे में तो 15 टोटल है, लेकिन 4 दिग्गज, इन लोग तो वोट अच्छा खासा काटेंगे। कुछ भी काटेंगे, कितना भी वोट। पिछले बार भी तो नहीं कैंडिडेट थे, क्या कट गया? 4.5 लाख वोटों से जीती अन्नपूर्णा देवी, इस बार 5 लाख पार करेंगे। और क्या कहना चाहिए? बस विकास के लिए जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जो 10 सालों में विकास किया है, वो अप्रत्याशित विकास है। इतनी तेजी से विकास किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ। इसलिए फिर से हम लोग इनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग तटस्थ हैं।